हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, संसार में दो तरह के उपासक पाए जाते हैं। एक तो सगुण ब्रह्म के उपासक और दूसरे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दोनों तरह के उपासकों में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपासक मान्य कौन? भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं आवेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपे तास्ते में उक्त तमा मता। माने अर्जुन, जो भक्त मायावेश्य मेरे में मन को लगाकर और मुझे समर्पित होकर के और प्रतिदिन मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मुझे समर्पित करता है श्रद्धा के साथ, तो उस श्रद्धा के साथ समर्पित किए हुए उन चीजों को मैं साक्षात ग्रहण करता हूं। और इस तरह का जो भक्त होता है वो मुझे अतिशय श्रेष्ठ मान्य है। यद्यपि जो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, ध्यान में उनका दर्शन करते हैं, उनके पाने की अभिलाषा करते हैं, वे लोग भी वहीं पहुंचते हैं जहां मेरे भक्त पहुंचते हैं। गंतव्य एक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के मार्ग दो हैं। और दोनों मार्गों से वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ये जो ज्ञान का पंथ है, निर्गुण निराकार का पंथ है, ये बिल्कुल तलवार की धार पर चलने की तरह से। तो इसमें ज्यादा साध्य है, ज्यादा कठिनता है और इसमें कष्ट विशेष है। लेकिन जो भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है, उसे केवल मेरे प्रति अपने को समर्पित करना है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को मुझे समर्पित करना है। ये मार्ग समर्पण का मार्ग है, इसलिए यह मार्ग आसान होने के कारण मेरी समझ से यह सर्वश्रेष्ठ। और तुम मेरे प्रति भक्ति करने के लिए मार्ग पर चलो। यदि नहीं चलना चाह रहे हो या चल नहीं पा रहे हो
तो मुझे प्राप्त करने की कामना करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो संसार के सारे कर्म करो, लेकिन उन कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो और यह मान करके चलो सब जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसको परमात्मा देख रहे हैं और उनके प्रति त्याग करो। और किसी भी मार्ग से भी तुम मेरी तरफ चलने का प्रयास करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। और एक चीज नोट कर लो, मेरे मार्ग की तरफ एक कदम भी चलने वाला व्यक्ति पतन को नहीं प्राप्त होता। हम उसकी निष्ठा को समय के साथ साथ दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, इसलिए कालांतर में उसका प्रयास सफल अवश्य होता। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, भक्ति के कुछ लक्षण हैं। अब किसी व्यक्ति को कैसे पहचानोगे कि वो भक्त है मेरा? तो उसकी मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूं, उसके लक्षण बता रहा हूं। पहला लक्षण है अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तस् मे प्रिय। भगवान कहते हैं कि अनपेक्ष, जो व्यक्ति संसार में किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, शुचिता बनाए रखता है, दक्षता बनाए रखता है, विवेकशील है और संसार में सारे कर्मों के प्रति कर्म तो करता है लेकिन उनके प्रति प्रिया रहित रहता है, उदासीन रहता है, किसी भी बुरी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। गतव्य था, सारी व्यथाओं को वो जो है गत कर जाता है, पार कर जाता है। और कोई भी कर्म शुरू करने के पहले ही सर्वारंभ परित्यागी, उस कार्य को शुरू करने के पहले वो मुझे समर्पित कर देता है। तो इस तरह का जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। दूसरा लक्षण बताते हैं, न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि कोई बड़ी चीज मिल जाए तो बहुत हर्षित नहीं होता और संसार में किसी चीज के प्रति द्वेष नहीं करता, चाहे किसी से अपना कितना भी नुकसान हो जाए। न सोचती, किसी चीज की चिंता नहीं करता, न कांक्षति, न किसी चीज की आकांक्षा करता है और किसी भी चीज के अच्छा होने को भी और बुरा होने को भी शुभ परित्यागी, उसमें शुभ होने को भी और अशुभ होने को भी सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है। तो इस तरह का जो भक्त है मुझे मान्य है और मुझे प्रिय है। तीसरा लक्षण बताते हैं, समो शत्रोच मित्रेच तथा मानापमानयो। माने जो भक्त सम बना रहता है शत्रु के प्रति भी और मित्र के प्रति भी,
कोई उसकी प्रशंसा कर देता है तब भी उससे बहुत गदगद नहीं होता, कोई उसकी निंदा कर देता है उससे भी वह विचलित नहीं होता। अशीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी में भी समान बना रहता है, सुख दुख में भी समान बना रहता है, लाभ हानि में भी समान बना रहता है, किसी के जीवन मरण में भी समान बना रहता है। तो इस तरह का नर, इस तरह का व्यक्ति जिसने इन सभी चीजों के प्रति आसक्तियों का त्याग कर दिया है, इस तरह का भक्त मुझे प्रिय है। चौथा लक्षण बताते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। माने अगर कोई ऐसा है तो तुल्य माने बराबर रखता है पलड़ा इसका, निंदा का और स्तुति का, और हर परिस्थिति में इसने संतोष करना सीख लिया। जो संतुष्ट रहता है, जो चीजें प्रारब्ध बस मिल गई हैं उसी में अपने को संतोष करके परमात्मा के अधीन होकर के अपनी जीविका को चलाता है। और घर को, स्त्री को, पुत्र को, धन को, संपदा को, ऐश्वर्य को त्याग करके इनके प्रति आसक्ति को और अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को स्थिर रखता है और कभी अपने को विचलित नहीं होने देता। इस तरह का जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस व्यक्ति में यह लक्षण पाया जाए समझ लेना कि वह हमारा सबसे बड़ा भक्त है। और तुम भी अर्जुन निर्गुण निराकार ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म के उपासक बनो और मेरे भक्त बनो। अगर मेरे भक्त बनोगे तो सदा के लिए मैं तुम्हारे सारे योगक्षेम को वहन करता रहूंगा और तुम्हारा हमेशा कल्याण होता रहेगा। हरि ओम तत्सत।